बस ये निकला है दूध, जिसको मैं बनाऊंगी पनीर। अभी इसका पनीर बनाऊंगी, जो उसका बचेगा उसको भी आगे किसी चीज़ में यूज़ करती हूँ या नहीं करती हूँ। और जो मैंने दोबारा मक्खन धोया था वो मैंने पेड़ों में डलवा दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा पानी हो जाता है, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। अब ये मेरा मेल्ट हो रहा है, मैंने इसे नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ाया है, तो ये डर लगता है कहीं से ये जल्दी लगने न लग जाए। गैस में तो ठीक रहता है गैस पर, इंडक्शन में तो बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है। पर मैं पंखे के लालच से इस चीज़ में ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ, पर बिल भी इतना ज़्यादा आ जाता है मेरा। सौर ऊर्जा बड़ा वाला लगा होते हुए 4000 5000 बिल आ जाता है, फिर भी इतना ज़्यादा बिल आता है। फिर भी मजबूरी क्या करूँ गाइस, तो जितना हो सकता है मैं करती हूँ। फिर गैस में थोड़ा मौसम बढ़िया होता तो गैस में बना लेती हूँ। ये देखो खीर बना के गैस पे रख दिया है, तो अभी इस पे चढ़ाया है। अभी इसको गर्म कर लूँ, उसके बाद से आगे ये पनीर बना लूँ, फिर खाना बनाऊँ। भी नाश्ता बनाया था, जो अभी मैंने कोई वीडियोस नहीं डाले हैं आपके। अब ये बना लूँ, फिर आगे वीडियो देखती हूँ। गैस टाइम नहीं मिलता है, तो मुझे थोड़ा सा दर्द वर्द बहुत ज़्यादा शरीर में बना रहता है। फिर भी लालच बड़ी बुरी बलाई है, मानता ही नहीं है दिल। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि कोई इतना बड़ा अंबानी तो नहीं है। पैसे सबको चाहिए गैस, अपना घर परिवार चलाने के लिए तो सबको चाहिए, कोई इतना बड़ा अंबानी तो नहीं है। और पैसे किसको ज़्यादा होते हैं, हम लोग मिडिल कास्ट के लोग हैं। मिडिल क्लास में तो इतना आप समझ ही सकते हो। हाँ, अपना घर चल जाता है, खाना पीना चल जाता है, आदमी से रिटायरमेंट हैं, तो बस वही है। अब पहले की 2001 में रिटायरी तो समझ लो आप, कोई कितना मिला होगा, कुछ भी नहीं मिलता था उस समय। कोई इतनी ज़्यादा तनख्वाहें भी नहीं होती थी गैस, कुछ नहीं होता था। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तब तो सरकार कुछ भी नहीं देती थी। पर सरकार की क्या ही गलती है, जितना होगा उतना ही तो देगी। सरकार कोई अपने घर में नहीं रख लेती। ऐसी सरकार प्यारी बनी है जो जिनके कोई अपना परिवार नहीं, जिनकी बहन और भाई आज भी चाय के स्टॉल खोल रखे हैं, छोटे छोटे, कभी किसी चीज़ के स्टॉल खोल रखे हैं। कोई अरबपति, कोई लखपति नहीं है। अरबपति छोड़ दीजिए, करोड़पति है, लखपति भी नहीं है बेचारे उनके परिवार वाले। तो अब वो सब हम लोगों को परिवार मानते हैं, हम लोग गाली देते हैं। हम लोग कितने नीच हैं बताइए। हम लोग किसी की परिस्थिति, वो सब देश के लिए कर रहे हैं। आज देश पाकिस्तान बन गया होता, ऐसी सरकार आ गई होती, तो आप लोग क्यों नहीं समझते गाइस। आप तो बहुत सब प्यारे बच्चे हो, सब लोग बहुत अच्छे हो, फिर भी क्यों नहीं समझते। आप लोग भी कितना दंगा फसाद होता है, फिर माँ बाप कितना दुखी होते हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है गाइस, जब जान ही नहीं रह जाए तो फिर मतलब क्या है। क्या है, जब देश ही नहीं रह जाएगा, आतंकवाद बन जाएगा। जैसे हर देशों में कितना आतंक मचा है, कितना अपना हर चीज़ के लिए, कितना गैस के लिए किल्लत हुई, फिर भी मोदी कहीं न कहीं कितना प्रयास करके इधर उधर लाया है। ये अपने लिए करता है क्या, जिसके कोई बीवी बच्चे भी नहीं, किसी के लिए एक पैसा नहीं देगा, सब कुछ आपके ही लिए करते हैं। फिर भी आप लोग ऐसा क्यों करते हो गाइस। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। पता नहीं किसके भड़काए में चल देते हो, पता नहीं कैसे आप लोगों की बुद्धियाँ हो जाती हैं। आप इतने प्यारे बच्चे हो, जो नीट की पढ़ाई पढ़ ले, वो कोई नॉर्मल बच्चा थोड़ी ना होता है। बुद्धिमान बच्चे होते हैं, इतने बढ़िया बच्चे होते हैं। वो अपने माँ बाप का गौरव बढ़ाते हैं। ऐसी संतान भगवान सबको दे, पर छोटी सी बात में, किसी की भड़कावे में, किसी के जोश दिलाने में हम अपना व्यर्थ टाइम क्यों करें, हम क्यों अपना कैरियर बर्बाद करें। हम अगर मारपीट या किसी चीज़ में अगर फंस गए, तो आगे जो हमारी परीक्षाएं या सर्विस है, जो भी होगा, तो उसमें हम नहीं हो सकते ना। फिर तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा ना। तो गए सभी तो बहुत बहुत अच्छे हो, और अच्छे से सब कुछ चलाएं। सरकार आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। मैं कोई पक्षपात नहीं हूँ कि मैं भाजपा हूँ कि कौन सी सरकार है, मुझे तो इतना नाम भी नहीं मालूम है। फिर भी उन वो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई उसकी वो हूँ। मैं तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ देश का कल्याण हो, जो
मोदी योगी कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जिनके बुद्धि है वो सोच सकते हैं, जो अन्न खाते हैं तो वो ज़रूर सोच सकते हैं, और जो अच्छा भोजन नहीं करते हैं उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, बस वो अच्छा नहीं सोच सकते। तो गाइस सब बच्चे कितना प्यारे प्यारे बच्चे, इतना मेहनत से पढ़ाई किया, लीक हुआ, इसमें भी किसी की साजिश थी क्या? मोदी ने लीक कराया? आप ये समझ सकते हो कि अपनी ही सरकार में अपनी बदनामी कौन कराना चाहता? पहले आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने कोई काम, अगर आप, मैं थोड़ा छोटा सा उदाहरण देती हूँ, आपने कोई बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत उन्नति का काम किया, तो क्या आप अपने ही काम को दोष या कोई दाग लगाना चाहेंगे? चाहेंगे क्या? अगर चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, और अगर नहीं चाहते तो फिर जुड़िएगा। तो वो सभी बेटा हैं, सभी माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं। बच्चे दंगा फसाद करते हैं, क्या माँ बाप खुश होते हैं क्या? बताओ। पैसा पैसा फूका, माँ कितना बच्चा, कितना जान चली गई है, कौन देगा उसको? पैसा आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, जान तो नहीं मिलेगी ना। तो अब सरकार क्या करे? आप करते तो उदंडी सब आप ही लोग हो। तो इसलिए मैं इसके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं कोई नेता कुछ नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, एक माँ समझिए, बहन समझिए, जो भी है। तो इसलिए वृद्ध होने के साथ साथ मैं भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे कष्ट होता है। अगर ऐसा बच्चे मेरे करें तो मुझे भी बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई मेरे भाग में अगर होगा, मेरे भाग में अगर परीक्षा पास होना लिखा है, सर्विस पाना लिखा है, तो कोई माइक लाल में हस्ती नहीं है जो नहीं दिलाएगा। वो जो मेरे में अगर भगवान ने लिख दिया वो होगा। आप कर्म करते रहिए ना। मेरे यहाँ भी, मेरे परिवार में भी बच्चा IPS बना है, पर कोई दंगा फसाद से नहीं बना है, कोई सोर्स नहीं, कोई 1 पैसा दमड़ी, कोई घूस नहीं। और 6 साल उसने पढ़ाई की, 6 साल पढ़ाई करके आज बड़े ही अच्छे नंबरों से पास होके IPS बन गया है, IPS अधिकारी बन गया। तो आप ये समझा करो। वो भी तो क्या वो बच्चे नहीं हैं, ऐसे करोड़ों बच्चे हैं। तो आप लोग भी समझदार हो, सब अपने माँ बाप को ना दुखी करो। सब कितनी प्यार से, कोई कर्जा लेके, कोई ज़मीन बेच के, कोई कैसे पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को। अब भगवान जाने, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हैं। तो गाइस अब ये मैं इसके माध्यम से आपको बता दी हूँ, और रखती नहीं वीडियो। गैस बड़ा हो जाता है, कोई देखता ही नहीं। 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, 4 व्यूज़, गैस बड़ा कष्ट होता है। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। बताइए 63-64 साल मेरी एज है, फिर भी मैं इतना मेहनत करके घर का काम करते हुए, मैं अकेली हूँ घर में। हाँ, मेरे साथ में अपने आप मोबाइल पकड़ी हूँ गैस, कोई मोबाइल नहीं मेरा पकड़ने वाला, अपने आप कर रही हूँ। कोई ट्राईपोड, कोई कुछ भी नहीं है, जबकि मेरे पास ट्राईपोड है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। मैंने मंगाया था 700 का, कितने का मिला था, 400 का, ऐसा मैं क्लियर नहीं बताती कितने का है। मेरे पास ट्राईपोड भी है, पर उसको लगाऊँ कहाँ, बार बार इधर उधर हो जाता है गैस। तो इसलिए मैं मोबाइल ही पकड़ रहती हूँ, जो भी हो सके बन जाए। ठीक है, आप लोग समझदार हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करा करो। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी जो नए हैं, सब सब वो आशीर्वाद, सब कुछ बढ़िया रहे, सब पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छी हो गई। दंगा फसाद मत करिए, वो सब अच्छा नहीं होता, वो देश के लिए हानिकारक बनना है। नहीं तो सोने की चिड़िया अगर सरकार बनाना चाहती तो सोने की चिड़िया तो बनने से रही, मिट्टी की चिड़िया ज़रूर सब बन जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ विनाश हो जाएगा, क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो अपने आप को संभालिए, अपने आप को धर्म कर्म में लगाइए, और सब भगवान करेगा। भगवान पे छोड़िए ना, करता तो वही, कर्म करते रहो बस। आप भगवान पे छोड़िए, उसके अलावा क्या आप कहीं हस्ती है जो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। करेगा तो वही जो भी रच दिया उसने, जो रचा है भगवान ने, वो रचयिता है वो। उसके अलावा किसी की उंगली हिलेगी नहीं। आप लड़ाई करो, दंगा करो, फसाद करो, गोली चलाओ, बारूद चलाओ, ईंटा चलाओ, पत्थर चलाओ, कुछ नहीं होने वाला। होगा वही जो ऊपर वाले ने लिख दिया है। जैसे मेरे कर्म वैसा मेरा फल, जो भगवान ने लिखा है, बस।
वो हमको मिलेगा। तो गैस सब बढ़िया मिलजुल के रहें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। और देखो आप अपने देश को इतना सुंदर बना दें कि क्या बताएं। मैं इसके माध्यम से बताना चाहती, आपका देश सब देशों से अलग हो जाएगा, इतना बढ़िया देश बनेगा। लेकिन आप लोग समर्थन ही नहीं कर रहे हो तो सरकार कहाँ मर जाएगी। सरकार कितना कितना दे रही, सरकार कहाँ छापती है इतनी नोट है भाई, हैं। सरकार को आप लोग भी समझा करो। सरकार हम ही आपसे बनती है, सरकार किसी की नहीं। वो इंसान है, कोई एलियन नहीं है, कोई भगवान नहीं जो छाप लेते हैं। ये भी वो दिन रात काम करते हैं आप लोगों के लिए कि मेरा देश अच्छा हो, मेरे देश के युवा पढ़ें लिखें, अच्छे नागरिक बने, सब अच्छा हो, सब कुछ मिले। अपनी वाली तो प्रयास कर रहे हैं, पर जो हम लोग ये समझ नहीं पाते, जो ऊपर का ग्रह करता है, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, जो प्रधानमंत्री के ऊपर भी कोई प्रधानमंत्री जो देवताओं का राजा बना है, भी सूर्य बना है और मंगल मंत्री, तो उस हिसाब से जो कार्य चलेगा वो नीचे के ऑटोमेटिक उनको करना पड़ेगा, उससे बुद्धि हो जाती है सबकी। तो इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। वैसे तो वो सात्विक हैं, इतना ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा है, कोई अपने लिए कुछ नहीं करते। आप लोग क्यों नहीं समझते बेटा, सब आप लोगों के ही लिए है, हम लोगों के लिए सब कर रहे हैं। इतना अच्छी सरकार तो कभी किसी को मिलेगी नहीं और कहीं है भी नहीं। सब बाहर वाले मोदी योगी की तलाश में हैं और आप लोग मोदी योगी से उठ चुके हो, हैं। कितनी ख़राब बात है कि ऐसी सरकार तो ना आई है, ना आएगी, ना भविष्य में कभी आएगी। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप पछताओगे, अगला जन्म लेके भी पछताना होगा सबको कि अगर मैंने ये गलती नहीं की होती तो शायद ऐसा मेरे साथ नहीं होता। तो ये सब सोचना पड़ेगा। बहू बेटियों को भी कितना छूट दे रखा है सरकार ने। आज वो बेटियां मोदी को गाली दे रही हैं, उनको शर्म नहीं आती, नहीं फाड़ी पड़ी रहती हैं रोडों पे, उनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सोच समझ के काम करने वाला है। जिस दिन मोदी ने इस्तीफा दे दिया ना, वो दिन पाकिस्तान बन जाएगा, वो दिन लुट जाओगे, मर जाओगे, उस दिन कोई बचाने वाला होगा नहीं। कोई सरकार में दम ही नहीं है इतना जो कर ले, कोई ऐसा माइकलाल पैदा ही नहीं है जो कर ले, समझ लो। ये सब कुछ अच्छा हो, सब बच्चे पढ़े लिखे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, हमारे भी बेटा 6 बार दिया, 6 बार कभी लीक हुआ, कभी कुछ हुआ, 1 नंबर से आधे नंबर से रह गया, लेकिन आज देखो उसने कर दिखाया ना, क्योंकि कर्म उसके अच्छे थे, उसने मेहनत किया। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई जंतर मंतर में धरना नहीं, बस पढ़ने में, दिन रात पढ़ने में ध्यान, दिन रात पढ़ने में ध्यान। देखिए वो ट्रेनिंग पे जा रहा है, आप लोग लड़ाई झगड़ा में पड़े हो। ये आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है सबसे, सभी आराम से रहें, अपने देश को बचाएं। अपना देश है, अपना देश है, वो किसी का देश नहीं। जो हम देश की अपने करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा, क्योंकि देश मेरा है, देश किसी का नहीं हो सकता। तो अगर ये सरकार नहीं रही तो कोई नहीं बचा सकता है, सब कुछ मार दिया जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस सरकार को इंसान मत समझिए, ये भगवान के बराबर है, दोनों देवता हैं समझ लो। पता नहीं किस रूप में हमको ये सब देवता मिल गए हैं, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। तो गाइस, मैं बातों बातों में अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी क्षमा है, और अगर आपको मेरी एक भी बात अच्छी लगी हो अपनी माँ बहन समझकर तो ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी थोड़ी ना लाइक करना। जब आपको पसंद ही नहीं तो भाई आप लाइक कैसे करेंगे, हैं। मैं भी तो जानती हूँ ना। तो ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, अपने नगरवासी हैं, अपना देश है, अपना भविष्य बनाओ, अपने अपने माँ बाप को करके कुछ दिखाओ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये दंगा फसाद से कुछ नहीं होने वाला, बस इससे खाली दुख होता है और कुछ नहीं। माँ बाप बहुत कष्ट में हो जाते हैं।
तो गाइस अब मेरा ये घी एकदम परफेक्ट बन चुका है। मैं इसको करती हूँ बंद। अभी थोड़ा सा जो है तो इसमें हो जाएगा लाल भी। ये थोड़ा सा मक्खन है तो अभी ये गर्म है घी, तो इसमें हो ही जाएगा। तो गाइस अब मेरा ये घी बन चुका है। और आप इसमें देखिए, मैं बार बार मैं इसमें मक्खन निकालना चाहती हूँ, मक्खन ही नहीं आ रहा। देखिए, ये देखे ना, बार बार मैं इसमें से मक्खन निकालना चाहती हूँ। आपको दिखाऊँ जो क्या होता है उसको, मैयर, जो खुरचन होती है, कोई खुरचन कहता, कोई मैयर कहता, कोई कुछ कहता। तो देखिए गाइस ये निकल ही नहीं रहा इसमें से। ये देखिए कुछ निकल ही नहीं रहा। अब मैं इसको हटा के अपना दूध चढ़ाती हूँ गाइस, है।